Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkhede Miss. Today we are going to learn Shiva Chhatrapati Environmental Studies Part 2 Standard 4th. Lesson number 8 Defeat of Internal Enemies यानी आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण। देखिए बच्चों, शिवाजी महाराज ने अपने शत्रुओं पर कैसे नियंत्रण किया और अपनी सेना तैयार करके उन्होंने कौन कौन से किले अपने काबू में किए, ये इस लेसन में हमको देखना है। हमने पिछले लेसन में भी देखा था बराबर। अभी इस लेसन में हमको और जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें हमको पहला पॉइंट देखना है, बाय यूज ऑफ फोर्स यानी धाक जमाई। द मावलाज ऑफ द 12 मावलाज गैदर्ड राउंड शिवाजी रेडी टू डू हिज बिडिंग। दे लिव फॉर स्वराज एंड वेयर willing to die for it. They were simple Maratha folk. They loved Shivaji more than their life, but some people were jealous of Shivaji's achievements. He had to bring such people to book. देखिए बच्चों, ये जो शिवाजी महाराज थे, इन्होंने उनके आसपास जो 12 मावले थे, उन सब 12 मावलों में से बहुत सारे मावले उन्होंने इकट्ठा किए और ये जो मावले थे वो भी शिवाजी महाराज के साथ मिलकर काम करने लगे। शिवाजी महाराज जो बताते थे, जो काम बताते थे, वो बड़े प्यार से सब मावले करते थे और उनका एक ही ठाम निश्चय था। कौन सा? तो जीना है तो स्वराज के लिए और मरना है तो स्वराज के लिए। ये उनका ठाम मत सामने रखकर वो शिवाजी महाराज के साथ मिलकर काम करने लगे। और ये जो मावला लोग थे वो बहुत सादे भोले थे और मराठा थे। कौन थे? मराठा। शिवाजी महाराज उनको जीव की प्राण ऐसे लगते थे। वो शिवाजी महाराज को बहुत चाहने लगे थे और उनके साथ मिलकर बहुत उत्साह के साथ उनके साथ मिलकर काम करते थे। शिवाजी महाराज जो काम बताते थे वो बड़े प्यार से वो करते थे। और शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, इन सब मावलों को अपना प्यार दिया और उनका वो सम्मान भी करते थे। उनके सैन्य में कोई जाति भेद वो नहीं मानते थे, भेदभाव नहीं करते थे। खंडोजी एंड बाजी घोरपड़े were two Sardars in the service of Adil Shah. The Shah incited them against Shivaji. They created a lot of trouble in the Kondana district, but Shivaji was more than a match for them. He defeated and drove them out. और देखिए बच्चों, ये जो खंडोजी और बाजी घोरपड़े थे, ये आदिल शाह के गुलाम थे। वो आदिल शाह के कहने पर वो काम करते थे। फिर आदिल शाह ने क्या किया, ये आदिल शाह के हाथ के नीचे काम करते थे, उनके गुलाम थे और उनके मन में शिवाजी महाराज के विरुद्ध कोई भी ऐसे शब्द बोलता था, यानी शिवाजी महाराज के विरुद्ध वो उनको भड़काता था। और इन्होंने क्या किया था, खंडोजी और बाजी घोरपड़े ने जो कोंडाना
पार्ट था, तो उस पार्ट में उन्होंने बहुत धुमाकूड़ किया था, यानी वहाँ पे उन्होंने बहुत नासधूस की थी, वहाँ के लोगों को वो बहुत सताते थे। लेकिन शिवाजी महाराज भी कुछ कम नहीं थे। शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, वहाँ जाकर उनकी बहुत पिटाई की, उनसे युद्ध किया और फिर उनको हराया भी। बजाजी नाईक निंबाळकर of Fulton was Shivaji's own brother-in-law, but Shivaji Maharaj had to fight many battles against him. However, later on members of this family stood by Shivaji Maharaj. और देखिए ये जो फल्टन के निंबाळकर थे, कौन, बजाजी नाईक निंबाळकर, ये फल्टन के निंबाळकर थे। ये कौन थे, तो शिवाजी महाराज के साले थे। ब्रदर इन लॉ यानी क्या, साला, शिवाजी महाराज के वो साले थे। और ये भी शिवाजी महाराज पर बहुत जलते थे। शिवाजी महाराज को भी उनसे लड़ाई करनी पड़ी, वो शिवाजी महाराज के विरुद्ध जाते थे, इसलिए शिवाजी महाराज को भी उनके साथ फाइट करना पड़ा। लेकिन उनके घराने में जो मेंबर थे, उनके फैमिली में जो मेंबर थे, वो शिवाजी महाराज के साथ थे, वो शिवाजी महाराज का साथ देते थे। संभाजी मोहिते of Supe, a near relative of Shivaji, also started plotting against Shivaji. Shivaji arrested him at Supe and banished him to Karnataka, which Shivaji duty came first and relatives afterwards. और शिवाजी महाराज के जो रिलेटिव थे, कौन, संभाजी मोहिते, ये कौन थे, तो सुपे परगणे से थे। और इन्होंने भी क्या किया था, ये भी शिवाजी महाराज के विरुद्ध जाते थे, वो शिवाजी महाराज के विरुद्ध जाकर कार्रवाई करते थे। फिर शिवाजी महाराज ने, वो अभी शिवाजी महाराज चुप बैठने वालों में से नहीं थे, तो शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, संभाजी मोहिते को पकड़ लिया और उनकी रवानगी कहाँ पे की, कर्नाटक प्रांत में उनकी रवानगी कर दी। और फिर शिवाजी महाराज ने आगे ये निश्चय किया कि उनका जो कर्तव्य था, कौन सा कर्तव्य, स्वराज की स्थापना करने का जो कर्तव्य था, तो उसके आगे वो रिलेटिव को नहीं आने देना चाहते थे, यानी रिलेटिव बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। किन्होंने, शिवाजी महाराज ने। अगला पॉइंट है हमारा चंद्रराव मोरे ऑफ जावड़ी, यानी जावली के चंद्रराव मोरे। तो अब ये चंद्रराव मोरे कौन थे, The greatness of Shivaji's achievement was recognized and applauded everywhere. He captivated the heart of his people. Some people did not like this. They looked upon Shivaji as a mole in the eye. तो देखिए ये शिवाजी महाराज ने जो अच्छा कार्य किया था उनके जहांगीर में, वो कार्य सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। सब मावलों को, जिन मावलों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ये स्वराज्य का कार्य करने लगे थे, तो ये कार्य सबको अच्छा लगने लगा। उनका नाम चारों तरफ रोशन हो गया। इनका, शिवाजी महाराज का नाम चारों तरफ रोशन हो गया। वो पीपल के कौन बने, राजे बने। सब पीपल शिवाजी महाराज को राजे नाम से पुकारते थे। लेकिन उसमें कई पीपल ऐसे थे कि उनको शिवाजी महाराज की जय जयकार करना अच्छा नहीं लगता था। शिवाजी महाराज ने जो कार्य किया था
वो उनके आँखों में आता था, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। द मोरे ऑफ जावली was one such person. More was the Jagirdar of Javli. This Jagir, which extended from Raigad to Koyna Valley along with the title Chandrarao, was conferred upon him by Adil Shah. Javli was covered with such a thick forest that even during broad daylight, the sun's ray hardly penetrated it. तो देखिए, ये जो जावली के मोरे थे वो भी उन पीपल में से एक थे। कौन से पीपल? जिनको शिवाजी महाराज का कार्य अच्छा नहीं लगता था, उनमें से एक जावली के मोरे थे। और ये मोरे कौन थे? तो ये जागीरदार थे। उन्होंने उनकी जागीरी जो कोयना वैली था, यानी कोयना का खोरे, कोयना के जो खोरे थे, कोयना वैली, वहाँ तक उन्होंने उनकी जागीरी फैलाई थी। और ये जागीरी किसकी थी? तो बीजापुर का जो आदिल शाह था उनकी थी। आदिल शाह ने इस मोरे को कौन सी पदवी दी थी? चंद्रराव मोरे ये पदवी दी थी। किनको दी थी ये पदवी? चंद्रराव मोरे, जावली के मोरे जो थे उनको ये पदवी दी थी। It was full of wildlife. Tiger, wolves and bears roam freely in the Javli forest. More Javli was thus like a tiger hideout. No one therefore crossed More's path. Only Shivaji had the courage to do so. और देखिए, ये जो जावली के जो मोरे थे ये बहुत होशियार भी थे। या इस जावली, ये जो जावली का एरिया था उसके चारों तरफ बहुत घना जंगल था, और वो जंगल इतना घना था, इतना भरा हुआ था कि दिन में भी वहाँ पे उस जंगल में सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती थी। और उस जंगल में बहुत बड़े बाघ होते थे और बड़े बड़े बियर होते थे। वहाँ पे वो इधर उधर घूमते रहते थे। और ये जो मोरे के जावले थे तो ये कौन थे? जैसे टाइगर्स हाइड आउट, यानी टाइगर की जात जो रहती है उसी तरह ये भी मोरे थे। इसलिए उनसे कोई झगड़ा नहीं करता था, उनके सामने आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। लेकिन शिवाजी महाराज बड़े हिम्मत वाले थे। शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी थी। दौलत राव मोरे डाइड इन 1645। और देखिए, ये शिवाजी महाराज ने हार क्यों नहीं मानी थी, तो वो उसका कारण आगे दिया है। दौलत राव मोरे डाइड इन 1645. देयर वॉज फाइट फॉर द सक्सेशन अमंग हिज discontent. Shivaji backed Yashwantrao More, who, with Shivaji's help, ascended the Gadi as Chandra Rao. और देखिए 1645 में जो ये जो दौलत राव मोरे थे वो मर चुके थे। और उनके मरने के बाद क्या हुआ, तो उनके घर में जो उनके वारस थे उनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। उनके जाने के बाद फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, उनके वारस में जो यशवंतराव मोरे थे
उनको शिवाजी महाराज ने मदद की और शिवाजी महाराज की सहायता से ही यशवंतराव मोरे जावली के गद्दी पर बैठ गए और उनको चंद्रराव नाम से पुकारने लगे। In return for Shivaji's help, Yashwantrao promised to help Shivaji in his struggle and also pay him an annual tribute. But he forgot all this once he succeeded to the गद्दी। और देखिए, शिवाजी महाराज की सहायता से यशवंतराव मोरे गद्दी पर बैठ गए और फिर यशवंतराव मोरे ने भी क्या किया, शिवाजी महाराज को मदद करने का कबूल किया। यानी शिवाजी महाराज जो कार्य करने वाले थे उस कार्य में मदद करने का यशवंतराव मोरे ने कबूल किया। लेकिन जब यशवंतराव मोरे उस गद्दी पर बैठ गए तो वो शिवाजी महाराज को भूल गए। He became impertinent and troublesome. He started attacking Shivaji's territory and harassing the people. Shivaji realized that unless More was punished, he would remain a constant danger to स्वराज। और फिर देखिए वो क्या बोलने लगे यशवंतराव मोरे कि ये कौन शिवाजी, कहाँ का शिवाजी, कैसा शिवाजी, मैं उनको नहीं जानता। और वो लापरवाही से शिवाजी के साथ वो रहने लगे और शिवाजी महाराज को वो सहायता नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको अभी गद्दी मिल गई थी तो उसका घमंड उनको चढ़ गया था। और उन्होंने फिर आगे क्या किया, स्वराज्य में जो प्रजा थी, पीपल थी, तो उनको वो उस पीपल को वो सताते थे और उनको दंड भी देते थे। फिर शिवाजी महाराज ने आके जाकर क्या किया, उस यशवंतराव मोरे को पनिश किया। और शिवाजी महाराज को ये पसंद नहीं था, क्या यशवंतराव मोरे उस पीपल को सताते थे, ये शिवाजी महाराज को पसंद नहीं था। और इसकी वजह से शिवाजी महाराज के स्वराज को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये शिवाजी महाराज ने जान लिया। फिर आगे देखिए शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को क्या जवाब दिया। बच्चों, फिर शिवाजी महाराज ने उसका जवाब क्या दिया, आगे दिया है। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारा, रेबल एंड यू विल डाई, यानी विद्रोह करने पर मारे जाओगे, ऐसा जवाब शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को दिया। शिवाजी फर्स्ट सेड अ स्टिफ नोट टू यशवंतराव मोरे, यू विल योरसेल्फ द राजा, बट आई एम द राजा एंड दिस टेरिटरी, दिस किंगडम इज लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल योरसेल्फ द राजा। तो देखिए शिवाजी महाराज ने भी यशवंतराव मोरे को क्या जवाब दिया कि उन्होंने बहुत कठोरता से यशवंतराव मोरे को एक पत्र लिखा और उस पत्र में शिवाजी महाराज ने लिखा कि तुम खुद को राजे कहलाते हो, यानी खुद को तुम राजा मानते हो, लेकिन असलियत में राजा तो हम हैं और हमको ये जो भगवान शंकर है, भगवान शंकर की हमको देन मिली है, भगवान शंकर की देन है कि उन्होंने हमको राजा किया है और राज्य भी दिया है और राजा हम ही है, आप राजा नहीं हो। ऐसे कठोरता से, कठोर शब्द में शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को पत्र लिखा। In a very rude reply, Yashwantrao said, "You are a Raja of only yesterday, who gave you this kingdom.
If you come to Jauli, you will be trapped. By the grace of God, I have received from Adil Shah the title of Raja. He has also in his graciousness given me a throne and the panoply of a Raja. If you start any trouble here, you will be badly hurt. और फिर देखिए यशवंतराव मौर्य ने शिवाजी महाराज का पत्र पढ़ा और उन्होंने शिवाजी महाराज के पत्र को उत्तर दिया। और वो उत्तर भी कैसे दिया, तो बड़ी उद्धट से उन्होंने वो उत्तर दिया कि आप कल राजे थे, आप तो अभी अभी राजे बन गए हो, अभी अभी आपने राज्य जीता है। और ये जो आदिल शाह है, आदिल शाह की कृपा से ही हम राजे बने हैं। आदिल शाह ने हमको चंद्रराव का किताब दिया है। ऐसे ये आंसर यशवंतराव मौर्य ने शिवाजी महाराज को दिया। और शिवाजी महाराज को उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सिंहासन आपने छीनने की कोशिश की, अगर आपने जावली पर राज्य करने का प्रयत्न किया तो आपका अच्छा नहीं होगा। ऐसे कठोरता से उत्तर यशवंतराव मौर्य ने शिवाजी महाराज को दिया। तो शिवाजी महाराज ने भी उनको एक टोला दिया। क्या दिया? शिवाजी रिप्लाइड, गिव अप जावली एंड योर प्रेटेंशंस टू किंगशिप, come before your master with folded hands and accept his service. You will refuse to do so at the risk of your life. तो देखिए शिवाजी महाराज ने भी यशवंतराव मौर्य को एक टोला दिया कि ये जो जावली राज्य है ये आपने खाली करना है और आपने खुद को राजा नहीं बोलना है। आपने क्या करना है? दोनों हाथ रुमाल से बांध के मेरे पास आपने आकर मेरे सामने हाथ जोड़ना है और आपने क्या करना है? ये जो पूरा ये जो आपकी ज़िंदगी है वो पूरे मेरे हवाले आपने करनी है। ऐसे शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मौर्य को आंसर दिया। और अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो आप मारे जाओगे। ऐसे कठोर भाषा में शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मौर्य को पत्र लिखा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज अ डिफिकल्ट ऑपरेशन. इट वॉज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय द इम्प्रेग्नेबल रायरी फोर्ट. तो देखिए ये जो जावली राज्य था, इस राज्य के आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। ये पहले भी आपको बताया कि वहाँ पे बहुत बड़ा घना जंगल है और उस जंगल में बहुत सारे एनिमल्स भी रहते थे। और इस जावली राज्य में यशवंतराव मौर्य के साथ बहुत बड़ा सैन्य था, बहुत सारे लोग थे। यानी जावली पर राज्य करना शिवाजी महाराज को कठिन लगता था। वो सिंपल नहीं था, वो जितना सिंपल नहीं था। फिर भी शिवाजी महाराज ने क्या किया? बहुत सारी तैयारी की और जावली राज्य पर वो आक्रमण उन्होंने किया, शिवाजी महाराज ने। और ये जो रायरी फोर्ट था, ये रायरी फोर्ट अपने काबू में करने के लिए शिवाजी महाराज जावली राज्य पर सवार हो गए। मौर्य also had numerous followers. Shivaji, after making through preparations, attacked जावली. और फिर देखिए ये शिवाजी महाराज ने क्या किया? उस जावली पर अटैक किया और वो यशवंतराव मौर्य से
1 महीने तक लड़ते रहे। और उसमें क्या हुआ, यशवंतराव हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफ़र वेरी हेवी लॉसेस। और यशवंतराव मौर्य 1 महीने तक शिवाजी महाराज से लड़ते रहे और इस लड़ाई में उन्होंने अपने बहुत सारे सैन्य गंवा दिए। बहुत सारे लोग, यशवंतराव मौर्य के बहुत सारे लोग मारे गए। फिर आगे क्या हुआ, ही देन एस्केप्ड टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। शिवाजी कॉन्कर्ड जावली एंड देम मार्च ऑन रायरी। ही लेड siege to Fort Riley. Yashwantaraw fought desperately for 3 months but he had to give up. फिर आगे क्या हुआ, शिवाजी महाराज रायरी फोर्ट पर शिवाजी महाराज ने हमला किया। शिवाजी महाराज ने तो ये जावली राज्य भी अपने काबू में कर ली। क्यों, कैसे काबू में की, जब यशवंतराव मौर्य के बहुत सारे सैन्य मारे गए तो यशवंतराव मौर्य घबरा गया और वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ रायरी फोर्ट पर चला गया। और इसी तरह शिवाजी महाराज ने जावली राज्य अपने काबू में कर लिया। फिर शिवाजी महाराज चुप नहीं बैठे। शिवाजी महाराज ने और क्या किया, अभी यशवंतराव मौर्य कहाँ पे चले गए थे, रायरी फोर्ट पर चले गए थे। तो शिवाजी महाराज ने रायरी फोर्ट पर भी हमला किया और इस हमले में यशवंतराव मौर्य फिर से 3 महीने लगातार शिवाजी महाराज से लड़ते रहे। और इसमें क्या हुआ, आगे जाकर यशवंतराव मौर्य ने हार मान ली और वो शिवाजी महाराज के पास आ गए। अगला पॉइंट है फोर्ट रायगढ़, यानी रायगढ़ किला। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। दिस डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर शिवाजी। यशवंतराव's army to join the force of Shivaji. The strong Rairi fort became a part of स्वराज। फिर देखिए शिवाजी महाराज ने रायरी फोर्ट पर भी हमला किया और उस हमले में यशवंतराव मौर्य ने अपनी हार मान ली और वो शिवाजी महाराज के सामने झुक गया। उन्होंने अपनी हार मान ली। फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, जावली राज्य अपने काबू में तो किया। फिर जावली राज्य जब शिवाजी महाराज के काबू में आ गया, शिवाजी महाराज ने जब विजय प्राप्त की जावली पर, तो स्वराज्य का 2 गुना हिस्सा शिवाजी महाराज के हिस्से में आ गया। उनका 2 गुना कार्य पूरा हो गया था। और यशवंतराव मौर्य के जो सैन्य थे, जो बाकी सैन्य थे, ये सब सैन्य शिवाजी महाराज से मिल गए। शिवाजी महाराज के अंडर वो काम करने लगे। शिवाजी वॉज हाईली प्लीज टू हैव दिस फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल। He changed its name to Raigad. Later on, he built a new fort on the भोरप्या हिल nearby. It was named प्रतापगढ़। और देखिए शिवाजी महाराज ने रायरी किला भी अपने काबू में कर लिया और स्वराज्य के काम में उस किले को लगवा दिया, यानी स्वराज्य का एक हिस्सा बनाया। किसको, रायरी फोर्ट को। और शिवाजी महाराज को बहुत अच्छा लगा ये कार्य उन्होंने पार किया, वो बहुत धन्य हो गए। और फिर उन्होंने आगे जाकर रायरी फोर्ट का नाम क्या रखा, रायगढ़, ये नाम उन्होंने रखा। फिर बाद में एक भोरप्या डोंगर था, यानी भोरप्या नाम का जो डोंगर था, हिल था, तो वहाँ पे उन्होंने एक नया किला बनवाया और उसका नाम रखा प्रतापगढ़। क्या नाम रखा, प्रतापगढ़।
देखिए बच्चों, नीचे आपको रायगढ़ का पिक्चर दिया है। ये है रायगढ़। ये रायगढ़ शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। रायरी किला था ये, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसका नाम क्या रखा? रायगढ़ किला। ऐसा नाम शिवाजी महाराज ने उसका चेंज कर दिया। फिर भोरप्या नाम की जो हिल थी, तो उस हिल पर भी उन्होंने एक किला बनवाया और उन्होंने उस किले का नाम रखवाया प्रतापगढ़। क्या नाम रखवाया? प्रतापगढ़। इसी तरह शिवाजी महाराज ने बहुत सारे मावलों के साथ मिलकर बहुत सारे किले अपने काबू में कर लिए। समझ में आया बच्चों लेसन? इसी तरह आपका यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। आपने ये लेसन एक बार रीड करना है। थैंक यू।